अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंसानी ढांचे के सबसे अहम हिस्से, सबसे अहम टिश्यू और साख्त यानी हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हड्डी के बारे में। हड्डी यानी बोन। हड्डी क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके अफ़आल पढ़ेंगे और उसकी साख्त पढ़ेंगे और उसमें पाए जाने वाले सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हड्डी की तारीफ कर लेते हैं। हड्डी इंसान के जिस्म में पाया जाने वाला सबसे सख्त और मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है। तो हड्डी क्या है पहले उसकी तारीफ कर लें। ये इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है। इंसान के जिस्म में जो सबसे सख्त और मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है वो हड्डी है। इससे ज्यादा सख्त टिश्यू हमारे जिस्म में मौजूद नहीं है। हड्डी ये हमारे ढांचे का सबसे ज्यादा, जो हमारे ढांचे में जो टिश्यू पाया जाता है वो हड्डी है। हमारे ढांचे में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो हड्डी है। कार्टिलेज भी हमारे ढांचे में या फ्रेमवर्क या स्केलेटन में मौजूद है, लेकिन वो कुछ जगहों पर मौजूद है, वगरना हमारे ढांचे में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो हड्डी ही है। तो हड्डी के अफ़आल पढ़ लेते हैं हम पहले। हड्डी के अफ़आल, हड्डी के बहुत सारे अफ़आल है। हड्डी हमारे जिस्म में जो जो अफ़आल सरअंजाम देती है, आइए पहले उन अफ़आल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हड्डी हमारे जिस्म और हमारे जिस्म के हिस्सों की हरकत की जिम्मेदार है। इसके अलावा हड्डी हमारे जिस्म को और जिस्म के हिस्सों को सहारा देने की भी जिम्मेदार है। इसके अलावा हड्डियां जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स की हिफाजत भी करती हैं। हम हड्डी के मुख्तलिफ अफ़आल पढ़ रहे हैं। आमतौर पर लोगों का ये ख्याल है कि हड्डियां सिर्फ और सिर्फ हमारे जिस्म को सहारा देती हैं या हरकत की जिम्मेदार हैं। ना सिर्फ सहारा और हरकत की जिम्मेदार हैं हड्डियां, बल्कि हड्डियां हमारे जिस्म में मौजूद पाए जाने वाले ऑर्गन्स की हिफाजत की भी जिम्मेदार है। जैसा कि मैंने बताया था, खोपड़ी जो कि हड्डी है, और खोपड़ी सिर्फ एक हड्डी नहीं है, खोपड़ी बहुत सारी हड्डियों का मजमुआ है, वो हमारे दिमाग की हिफाजत करती हैं। पसलियां जो कि सीने की दीवारों में पाए जाने वाली हड्डियां हैं, वो दिल, जिगर और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। अगर हमारे सीने की दीवार में पसलियां ना होती तो सीने का जो दीवार है वो बहुत नरम होनी थी, जिसकी वजह से अगर इस दीवार पर जरा सा भी दबाव पड़ना था तो इस दीवार ने दिल या फेफड़ों के साथ जाकर लगना था और दिल या फेफड़ों को नुकसान पहुंचना था। तो हड्डियां जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत की भी जिम्मेदार है। इसके अलावा जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर सेल्स बनते हैं। खून के जो सेल्स हैं, खून के बहुत अहम दो किस्म के जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, हमारे खून में पाए जाने वाले ये दो बहुत अहम सेल्स हैं। एक रेड ब्लड सेल और दूसरा वाइट ब्लड सेल्स, दोनों इकसाम के सेल्स हड्डी में बनते हैं। तो ये हड्डी का बहुत ही अहम फेल है। क्या रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को बनाती हैं? तो हड्डियों के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी बनते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स हैं, हमारे खून में पाए जाने वाले ऐसे सेल्स
जो हमारे जिस्म की जरासीमों से हिफाजत करते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं, ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो ये दो बहुत अहम किस्म के सेल्स हड्डियों में बनते हैं। इसके अलावा हड्डियां और कौन सा फेल सरंजाम देती हैं हमारे जिस्म में? हड्डियां अपने अंदर मादनियात को जखीरा करती हैं, बहुत अहम मादनियात जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट है। ये मादनियात हड्डियों में जखीरा हो जाते हैं और ये भी हड्डियों का एक बहुत अहम फेल है, मादनियात को जखीरा करना। ये भी हड्डियों का एक बहुत अहम फेल है। अब हम हड्डी के अफ़आल जानने के बाद हड्डी की साख्त के बारे में इल्म हासिल करते हैं। हड्डी की साख्त, हड्डी की साख्त। तो हड्डी की साख्त की वजाहत हम एक डायग्राम के जरिए करेंगे, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले हम हड्डी के जो दो हिस्से हैं, हड्डी के आमतौर पर दो हिस्से होते हैं, पहले हम उन दोनों हिस्सों के नाम लिख लेते हैं, फिर उन दोनों हिस्सों को एक डायग्राम के जरिए उनकी हम वजाहत करेंगे। तो हड्डी के जो दो हिस्से हैं, पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। हड्डी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। उन दोनों हिस्सों के पहले हम नाम लिख लेते हैं। पहला है कॉम्पैक्ट बोन, और हड्डी का जो दूसरा हिस्सा है वो है स्पॉन्जी बोन। तो ये हड्डी के दो हिस्से हैं। कॉम्पैक्ट बोन ये हड्डी का बैरूनी हिस्सा है। हड्डी का जो बैरूनी हिस्सा है जो हमें नजर आ रहा होता है सफेद रंग का, वो काफी सख्त हिस्सा होता है। तो हड्डी का जो बैरूनी सख्त हिस्सा है उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और हड्डी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो नरम होता है, और अंदरूनी नरम हिस्से को स्पॉन्जी बोन कहते हैं। तो कॉम्पैक्ट बोन की पहले हम तारीफ लिखते चलें। कॉम्पैक्ट बोन क्या है? ये हड्डी का बैरूनी सख्त हिस्सा है, जबकि स्पॉन्जी बोन ये हड्डी का अंदरूनी नरम हिस्सा है। यानी अंदर से हड्डी सख्त नहीं होती बल्कि नरम होती है, जबकि बाहर से हड्डी बहुत सख्त होती है। तो आइए डायग्राम के जरिए इन दोनों हिस्सों की वजाहत करते हैं। तो ये हम हड्डी की साख्त बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो हड्डी की बैरूनी तह है, ये जो हड्डी की बैरूनी सख्त तह होती है, ये जो हड्डी का बैरूनी सख्त हिस्सा है, इसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहेंगे।
कॉम्पैक्ट बोन, ये हड्डी का सख्त बैरूनी हिस्सा है, जबकि जो हड्डी का अंदरूनी हिस्सा होता है ये नरम और मसामदार होता है, और मसामदार का मतलब है सुराखदार। हड्डी का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो नरम होता है और मसामदार होता है, उसमें छोटे छोटे सुराख भी होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो हड्डी का अंदरूनी हिस्सा है जो कि नरम और मसामदार है, मसामदार का मतलब है सुराखदार, जिसमें छोटे छोटे सुराख भी होते हैं, इसे स्पॉन्जी बोन कहेंगे, स्पॉन्जी बोन। तो स्पॉन्जी बोन ये मसामदार होती है, मसामदार यानी सुराखदार होती है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। इसके अलावा जो अंदरूनी हिस्सा जो कि नरम है, जिसको हमने स्पॉन्जी बोन कहा, इसमें खून की नालियां भी मौजूद होती हैं, और खून की नालियों के साथ साथ इसी हिस्से में हड्डी का गोदा यानी बोन मैरो भी मौजूद होता है। बोन मैरो ये स्पॉन्जी बोन यानी हड्डी के अंदरूनी हिस्से में पाया जाने वाला एक फ्लूइड नुमा साख्त है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो यहीं पर बोन मैरो भी मौजूद होता है, इसी हिस्से में हड्डी का गोदा, या इसे बोन मैरो कहेंगे। तो बोन मैरो क्या है? ये हड्डी का गोदा है, हड्डी में पाया जाने वाला एक नीम माया या फ्लूइड है। तो ये जो हड्डी में पाया जाने वाला फ्लूइड है, इसको हम बोन मैरो कहेंगे, और ये अंदरूनी हिस्से में होता है। और इसके साथ साथ ही स्पॉन्जी बोन में बोन मैरो के साथ खून की नालियां यानी ब्लड वेसल्स भी होंगी, और स्पॉन्जी बोन के अंदर ही वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। तो ये हमने हड्डी की साख्त पढ़ी। हमने पढ़ा जो हड्डी है उसके दो हिस्से हैं, एक बैरूनी सख्त हिस्सा और एक अंदरूनी नरम मसामदार हिस्सा, जिसको स्पॉन्जी बोन कहा। और फिर हमने पढ़ा कि जो स्पॉन्जी बोन है उसमें हड्डी का गोदा यानी बोन मैरो भी होता है, और ब्लड वेसल्स भी यानी खून की नालियां भी होती है। अब हड्डी एक टिश्यू है, और हम जानते हैं कि टिश्यू सेल्स से बना होता है, चाहे पौधे का टिश्यू हो, चाहे जानवर के जिस्म में पाया जाने वाला टिश्यू हो, तमाम इकसाम के टिश्यू सेल से बने होते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। कार्टिलेज सिर्फ एक किस्म के सेल से बना होता है, लेकिन हड्डी एक ऐसा टिश्यू है जो मुख्तलिफ किस्म के सेल से बनी होती है। तो ये हम लिख लेते हैं, हड्डी जो कि एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहते हैं जो जिस्म के हिस्सों को आपस में कनेक्ट या जोड़ता है। हड्डी ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से बनी होती है, जबकि कार्टिलेज जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था वो सिर्फ एक किस्म के सेल से ही बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू है। जिस तरह कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं, हड्डी के जो सेल्स हैं वो भी मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। और कार्टिलेज के सेल्स में जिस तरह कोलेजन फाइबर्स थे, लंबे लंबे मजबूत धागे थे, बिल्कुल उसी तरह हड्डी के मैट्रिक्स में भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो हड्डी को मजबूत बनाते हैं। और हड्डी के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स की तादाद कार्टिलेज के मैट्रिक्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पर हड्डी का एक टुकड़ा लूँ और यहाँ पर बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने हड्डी का एक टुकड़ा बनाया है। ये हड्डी के अंदर पाए जाने वाले
सेल्स हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हड्डी में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। हड्डी में कुछ सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं जो अभी नए पैदा हुए होते हैं, और हड्डी के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बूढ़े हो चुके होते हैं और मरने के करीब होते हैं और वो मर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो बालिग सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स जो ना ही बहुत नए सेल्स हों और ना ही बहुत पुराने सेल्स हों। ऐसे सेल्स को बालिग सेल्स कहते हैं, और ये बालिग सेल्स ही अपना फेल सरंजाम देते हैं। जो सेल्स अभी नए नए पैदा हुए होते हैं या जो सेल्स पुराने या बूढ़े हो चुके होते हैं, वो सेल्स ठीक से फेल सरंजाम नहीं देते। जो सेल्स बालिग सेल्स होते हैं वही सही और दुरुस्त तरीके में अपना फेल सरंजाम देते हैं। तो हड्डी के जो बालिग सेल्स होते हैं, वैसे तो हड्डी में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हड्डी के बालिग सेल्स बनाए हैं। ये जो हड्डी के बालिग सेल्स हैं इन्हें कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स। तो ओस्टियोसाइट्स क्या हैं? ये हड्डी के बालिग सेल्स हैं, हड्डी के बालिग सेल्स। अब ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये भी एक मैट्रिक्स में हैं। आप देख सकते हैं ये ओस्टियोसाइट्स के इर्द गिर्द जो आपको इतनी सारी खाली जगह नजर आ रही है, ये हड्डी का मैट्रिक्स है। जिस तरह कार्टिलेज के जो सेल्स थे जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा था, उन सेल्स के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था एक खाली जगह थी जिसको हमने मैट्रिक्स कहा था। बिल्कुल उस तरह हड्डी के सेल्स के इर्द गिर्द भी एक बहुत बड़ी खाली जगह होती है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हड्डी का मैट्रिक्स है। हड्डी के मैट्रिक्स में भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं। लेकिन हड्डी में कार्टिलेज की निस्बत ये जो मैं आपको सब्ज रंग के धागे बनाकर दिखा रहा हूं, हड्डी के मैट्रिक्स में ये कोलेजन फाइबर्स हैं। लेकिन हड्डी के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है कार्टिलेज की निस्बत, जिसकी वजह से हड्डी कार्टिलेज से ज्यादा मजबूत होती है। इसके अलावा हड्डी के मैट्रिक्स में कोलेजन के साथ साथ कुछ मादनियात भी मौजूद होते हैं। ये जो हड्डी के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले मादनियात हैं, ये कैल्शियम भी हो सकता है और फॉस्फेट भी हो सकता है। कैल्शियम और फॉस्फेट, ये दोनों मादनियात हड्डी के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, और कैल्शियम हड्डी को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करता है। जिस हड्डी के मैट्रिक्स में जितना ज्यादा कैल्शियम होगा वो हड्डी उतनी ज्यादा मजबूत होगी, और हड्डी के मैट्रिक्स में अगर कैल्शियम की मिकदार कम होगी तो वो हड्डी कमजोर होगी। तो ये हमने आज हड्डी के बारे में तफसील से जाना। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने हड्डी यानी बोन के बारे में जाना। हमने जाना कि हड्डी के दो हिस्से कौन से हैं और हड्डी की साख्त कैसी है, और हड्डी के कुछ अफ़आल के बारे में भी इल्म हासिल किया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इंसान के स्केलेटन के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।